हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट, जो कि है प्रैक्टिस सेट 1.5। लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि क्या है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 1.5 में सारे सम्स जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है और वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर हमें इक्वेशन फ्रेम करना है और इक्वेशन फ्रेम करके फिर हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए कुछ चीज़ें आना ज़रूरी है, जैसे कि सेंटेंसेस में या वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर आपको कोई ऐसे वर्ड्स अगर आए, जैसे कि मोर, सम या इंक्रीज, अगर ऐसे कोई वर्ड्स आप वहाँ पे यूज़ करते हो या आपको आया है, तो उसकी जगह पे आपको इधर क्या यूज़ करना है, प्लस यूज़ करना है। अगर यहाँ पे रिड्यूस्ड, लेस या डिक्रीज्ड ऐसे कोई वर्ड्स अगर आए हैं तो उसकी जगह पे आपको माइनस यूज़ करना है, माइनस यूज़ करना होगा। और जैसे कि यहाँ पे डबल यूज़ करना, डबल वर्ड अगर आया तो आपको पता है कि डबल मतलब जो भी होगा वो 2 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि टाइम्स, ये वर्ड्स अगर यूज़ आया उसका मतलब आपको क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है टाइम्स की जगह पे। थ्राइज आया, थ्राइज मतलब थ्री टाइम्स आएगा, डबल मतलब 2 टाइम्स आएगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ। थ्राइज मतलब यहाँ पे आएगा 3 इंटू के फॉर्म में, थ्राइज 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। और वॉज, इज़, आर, अगर ऐसे वर्ड्स है तो उसकी जगह पे आपको इक्वल्स टू यूज़ करना है। मतलब ये जो वर्ड्स आपको जो बताया है वो जब आपको यूज़ करेंगे, जब आप कोई सेंटेंस यूज़ करेंगे, रीड करेंगे उसको, तो वो रीड करने में आपको ये अगर वर्ड्स यूज़ हुए तो इस वर्ड्स की जगह पे आपको ये ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जब आप ये वर्ड्स देखोगे तो ये वर्ड्स को आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज़ करना है, ये साइंस सब्स्टिट्यूट करने के बाद। जैसे कि ये मोर, सम, इंक्रीज अगर आया तो आपको वहाँ पे प्लस यूज़ करना है। रिड्यूस, लेस, डिक्रीज्ड आया तो आपको यहाँ पे माइनस यूज़ करना है। टाइम्स अगर कोई वर्ड आया टाइम्स, तो वहाँ पे टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और टाइम्स के साथ भी डबल 2 टाइम्स, थ्राइस 3 टाइम्स, तो ये आपको उसमें यूज़ करना है। और वॉस, इज़ और आर, अगर ऐसे कोई टर्म्स है तो उसकी जगह पे आपको यहाँ पे प्लस यूज़ करना है। तो इसी को लेकर और ये वर्ड्स को लेकर ही हमें ये एक्टिविटी जो है वो सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी, ये ऊपर वाला एक्टिविटी दिया है कि सार्थक्स एज इज़ लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। मतलब उसको ये रीड करने से पहले आप पहले ये समझ लो कि क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि सार्थक्स प्रेजेंट एज, मतलब सार्थक का एज हम लोगों को नहीं पता और साक्षी का भी एज हम लोग को नहीं पता, तो यहाँ पे सार्थक का एज क्या दिया हुआ है, x ईयर्स, और साक्षी का एज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y ईयर्स। सार्थक का एज है प्रेजेंट एज x ईयर्स और साक्षी का प्रेजेंट एज दिया है y ईयर्स, लेकिन उनके एक्चुअल में ईयर्स क्या है वो हमें नहीं पता। तो ये हम लोग कंडीशन में देखेंगे और उसका इक्वेशन कैसे फ्रेम होता है वो समझ लेते कि क्या है। जैसे यहाँ पे बोला है कि सार्थक्स एज इज़ लेस बाय 8, सार्थक्स एज मतलब सार्थक्स एज क्या है, x है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि सार्थक्स एज x इज़ मतलब जैसे कि मैंने बोला था इसकी जगह पे हम इक्वल्स टू डालेंगे, तो सार्थक्स एज इज़ लेस बाय 8, लेस बाय 8 मतलब लेस जब होता है तब हमें क्या यूज़ करना है, नेगेटिव, तो यहाँ पे -8 आएगा। लेस किस में लेस 8 है, डबल द एज ऑफ साक्षी, डबल द एज ऑफ साक्षी, डबल मतलब 2 टाइम्स होता है एज ऑफ साक्षी, और साक्षी का प्रेजेंट एज क्या है, y। तो ये हमें इक्वेशन फॉर्म करना था, तो इसको हम प्रॉपर यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 2y -8 आएगा। तो वापस रीड करता हूँ, सार्थक्स एज x इज़ मतलब इक्वल्स टू इज़ लेस बाय 8, लेस बाय या मोर देन ऐसा कोई वर्ड्स होंगे यूज़ होंगे, तो वो जो भी टर्म्स जो नंबर्स यूज़ करेंगे वो हमेशा लास्ट में लिखना है। तो लेस बाय 8 मतलब -8 आएगा, लेकिन किस में -8 बोला है, डबल द एज ऑफ साक्षी, साक्षी के एज में अगर डबल टाइम्स साक्षी का एज होगा तो उसमें -8 जब हम करेंगे तब हमें सार्थक का एज मिलता है। तो इससे इक्वेशन हमें जो फॉर्म होता है वो है ये, ठीक है। उसके बाद या ये सेकेंड वाला देखते हैं, 4 ईयर्स अगो साक्षी's एज वॉज 3 ईयर्स लेस देन सार्थक्स एज एट दैट टाइम। 4 साल पहले, मतलब ये तो प्रेजेंट एज है x और y, 4 साल पहले मतलब आज अगर आपका एज समझो, मान लीजिए आपका एज अगर 20 ईयर्स है, टुडेज प्रेजेंट एज इज़ 20, तो 4 साल पहले आपका एज कितना होगा, 16 ईयर्स।
मतलब इसको कैसे किया आपने 20 - 4 करेंगे तब आप लोगों को 16 मिलेगा, ये वाला 16। तो वैसे ही यहाँ पे x, आज का एज अगर x है तो 4 साल पहले अगर आपको देखना है तो सार्थक का एज क्या होने वाला है, सार्थक एज होगा x-4, ठीक है, 4 साल पहले। और साक्षी का एज क्या होने वाला है, साक्षी एज विल बी y-4, क्योंकि उसका आज का एज जो है वो y ईयर्स है, तो 4 साल पहले उसका एज क्या होने वाला है, y-4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ईयर्स अगो साक्षी एज वॉज 3 ईयर्स लेस, मतलब उसके 4 साल पहले का, साक्षी के 4 साल पहले का एज जो था वो, तो यहाँ पे उसका इक्वेशन फॉर्म करके बता देता हूँ क्या है। 4 ईयर्स अगो साक्षी एज क्या होगा, y-4, साक्षी का एज y-4 था। वॉज मतलब मैंने बोला था इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ पे वॉज दिया है उसको हम इक्वल्स टू यूज़ करेंगे। वॉज लेस 3 ईयर्स लेस, 3 ईयर्स लेस मतलब -3 होगा, ठीक है, -3। देन सार्थक एज एट दैट टाइम, मतलब तभी का सार्थक का एज कितना था, x-4 था, बराबर। 4 साल पहले सार्थक का एज x-4 था, साक्षी का एज y-4 था। तो तभी के टाइम पे साक्षी एज वॉज मतलब इक्वल्स टू 3 ईयर्स लेस मतलब -3 देन द एज ऑफ सार्थक एट दैट टाइम, ऐसा बोला है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा, y-4 इज इक्वल्स टू ये x-4 और -3 जो है हमें क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। और जब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर देखेंगे तो क्या आने वाला है यहाँ पे, इधर आएगा y, ये x जब इधर आएगा तो -x होगा, और -7 + 4 आएगा। और इसको फॉर्म में अगर हम यहाँ पे लिखें तो कुछ ऐसा आएगा, -x + y, मतलब इसी को हम लोगों ने अरेंज किया है, -x + y इज इक्वल्स टू -7 + 4 है, तो उसको क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 7 - 4 करेंगे तो आएगा 3 विद बिगर नंबर का साइन। तो ये इक्वेशन उसका ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये थर्ड देखते हैं क्या बोला है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25 ईयर्स, मतलब दोनों का प्रेजेंट एज का एडिशन कितना है, 25 ईयर्स। मतलब सार्थक का एज है x और साक्षी का एज है y, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, दोनों का प्रेजेंट एजेस जब ऐड करूँगा तब मुझे कितना एज मिलता है, 25, ठीक है। तो इसका इक्वेशन ऐसे फॉर्म होगा, x + y इज इक्वल्स टू 25। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि क्या है। अगर आप यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को ध्यान से रीड करके अगर उसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो आगे का जो सॉल्विंग पार्ट जो है वो आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 1.4 तक आपने पूरा सॉल्व किया हुआ ही है। तो सिर्फ मेन पार्ट यहाँ पे जो है वो है क्वेश्चन को रीड करने का, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आने का। अगर 2 इक्वेशंस आपको मिलेंगे तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 के साथ। तो प्रैक्टिस सेट 1.5 उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं रीड करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते कि क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और उनका डिफरेंस बोला है 3 है, और दोनों का सेकंड कंडीशन भी दिया है। तो वो हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे आएगा। तो 2 नंबर्स बोला मतलब उसमें से एक नंबर जो होगा वो बड़ा होगा, ग्रेटर नंबर होगा, और जो दूसरा होगा वो छोटा होने वाला है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, लेट द ग्रेटर नंबर बी x and the smaller number बी y, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर मैंने यहाँ पे x लिया और स्मॉलर नंबर मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, y लिया, ठीक है। तो उसका फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, 2 नंबर्स डिफर्स बाय 3, मतलब दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 3 है। मतलब दोनों नंबर्स, मतलब एग्जांपल अगर लूँ तो यहाँ पे अगर एक नंबर 13 होगा, अगर दूसरा नंबर 10 होगा, तो 13 - 10, तो दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस ना, तो 13 - 10 करने के बाद हमें आंसर 3 आता है ना, 13 - 10। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि दोनों का डिफरेंस है तो उसका आंसर हमें कितना आता है, 3। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू, ये जो है वैसे के वैसे प्रॉपर आपको लिखना है क्योंकि मार्क्स कट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बड़ा नंबर से ही छोटा नंबर माइनस होता है,
तो हमें इक्वेशन ऐसा मिलेगा कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 आएगा। बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है, तो दोनों को माइनस करूंगा तभी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया इक्वेशन 1। और सेकेंड बोला है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19 सम ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन सम ऑफ बोला है, सम मतलब प्लस, लेकिन किसका किसका सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब ट्वाइस स्मॉलर नंबर y है तो 2 इंटू वाई आएगा यहाँ पे, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 इंटू एक्स आएगा, ग्रेटर नंबर x है तो 3 इंटू एक्स, और दोनों का सम हम लोगों को यहाँ पे बोला है कि 19 है। ठीक है, तो अगर इसको प्रॉपर लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स आएगा 3x प्लस 2 इंटू वाई आएगा 2y इज इक्वल्स टू 19। तो ये हो गया इक्वेशन 2। और आप प्रैक्टिस सेट 1.1 में तो हम लोग ने डिटेल में सॉल्व किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम करना है, तो यहाँ पे 2 है, इधर 2 नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते। 2 मल्टीप्लाई है, पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स आएगा 2x माइनस 2 इंटू वाई आएगा 2y और 2 इंटू 3 आने वाला है 6। तो ये हो गया इक्वेशन 3। तो ये 2 जो है बाहर है वो पूरा का पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा, मतलब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई होने वाला है। तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y आएगा और 2 3 आएगा 6। तो इक्वेशन 1 को हम लोगों ने मॉडिफाई किया यहाँ पे इक्वेशन 3 में। तो अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देख लेते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, दोनों ऑपोजिट साइन है तो यहाँ पे ऐड करना है। तो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या बोला है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19 है, प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू बोला है 6। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 19 प्लस 6 हमें आएगा 25 इज इक्वल्स टू माइनस 2y और प्लस 2y तो कैंसिल हो जाएगा। 3x और 2x जब ऐड होगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5x, 3x प्लस 2x उसका आंसर आएगा 5x। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन ये जो 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आने के बाद होगा डिवाइड, तो 5 1 सर 5 और 5 5 सर 25, तो इधर आएगा x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिला 5। अभी इसी x को हमें सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू निकालना है y का। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में जो कि ईजी था। तो यहाँ पे एक लाइन मारने के बाद मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं सब्स्टिट्यूटिंग, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, और उसमें x के जगह पे 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 आएगा। तो नेक्स्ट 5 माइनस वाई, जो यहाँ पे माइनस वाई रहेगा और यहाँ पे भी 3 वैसे का वैसे, लेकिन 5 जो है वो शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस माइनस कट होने के बाद y इज इक्वल्स टू आएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग ने y का वैल्यू भी निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर जो था वो x इज इक्वल्स टू 5 है, स्मॉलर नंबर हमें मिला y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट फॉर्म में, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 and the smaller number is 2। ठीक है, तो दोनों जो नंबर्स फाइंड आउट करने बोला था वो हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आगे हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग, और यहाँ पे बोला है कि ये रेक्टेंगल है
रेक्टेंगल के दोनों लेंथ्स दिए हैं, दोनों ब्रेथ्स दिए हुए हैं और फाइंड आउट करने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद हमें ऐसा बोला है कि फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। माई मतलब यहाँ पे वो है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो आई एम अ रेक्टेंगल, तो वो लेंथ दिया है हम लोग को 2x + y + 8 और 4x - y, और ब्रेथ्स यहाँ पे दिया हुआ है 2y और x + 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको लिखेंगे सोल्यूशन में। तो यहाँ पे आएगा सोल्यूशन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर 2x + y + 8, जो कि मैं उसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, एंड दूसरा है वो है 4x - y। ऑल्सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर, ऑल्सो ब्रेथ या एंड भी लिख दो, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर क्या क्या है ब्रेथ, 2y है, 2y एंड x + 4 है, 2y एंड x + 4। तो हमें रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़ तो पता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2x + y + 8 दिख रहा है और 4x - y जो है वो क्या होने वाले है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस opposite sides of a rectangle are congruent या आर इक्वल। तो क्या आएगा, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो दोनों लेंथ्स इक्वल होंगे, मतलब 2x + y + 8 = 4x - y होगा, और ब्रेथ्स के यहाँ पे 2y = x + 4 होगा। तो यहाँ पे दोनों साइड्स को हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे है 2x, 4x यहाँ पे आने के बाद होगा -4x, ठीक है, प्लस y तो है यहीं पे, और वापस ये -y यहाँ पे आने के बाद होगा +y, और 8 जो है वो यहाँ वहाँ पे जाने के बाद होगा -8। ठीक है, तो 2x - 4x करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2x, और y + y आएगा +2y = -8। लेकिन यहाँ पे अगर पूरा देखें तीनों नंबर्स में, जो तीनों नंबर्स भी 2 से रिड्यूस हो सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर मतलब समझ लेते कि क्या है, 2 से अगर रिड्यूस करना है तो ये /2 आएगा, यहाँ पे भी /2, यहाँ पे भी /2 आएगा। तो नेक्स्ट इसमें कैसे आएगा कि 2 1s are 2 और 2 1s are 2, यहाँ पे बचेगा -x, यहाँ पे भी 2 और 2 कट होने के बाद सिर्फ y बचेगा, तो +y = 2 4s are 8 आएगा, तो यहाँ पे आएगा -4, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अभी इसको अगर सॉल्व करना है तो वो भी सेम केस, 2y x यहाँ पे आने के बाद होगा -x = 4, वैसे के वैसे वहीं पे इसको अरेंज करेंगे तो -x + 2y = आएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो यहाँ पे भी -x है और इधर भी -x है, जो कि सेम साइंस के साथ है। और जब सेम साइंस होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो नीचे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या आएगा, -x + y = -4 आएगा, माइनस और वापस -x + 2y = 4 आने वाला है। तो साइन चेंज जब हम करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस, साइन चेंज होने के बाद प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। और तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है, यहाँ पे -4 और -4 दोनों भी -4 होने के बाद -8 मिलता है, +y और -2y मतलब +1y और -2y करेंगे तो हमें -y आएगा। ये तो कट होगा x और x। ठीक, तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलने वाला है, दोनों जगह पे माइनस कट होने के बाद y का वैल्यू हमें मिलेगा y = 8। ठीक है, अभी इसी y = 8 को हमें कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग y = 8 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, -x + y
इज इक्वल्स टू -4 है, तो देयरफॉर -x प्लस y की जगह पे हम लोगों को 8 डालना है और यहाँ पे -4 आएगा। -x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 8 जो है वो उधर जाने के बाद आने वाला है -8 वापस, ठीक है। तो -x इज इक्वल्स टू -4 और -8 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 + 4 हमें आएगा 12, जो कि माइनस साइन के साथ आने वाला है। तो माइनस माइनस कट होने के बाद हमें x का वैल्यू क्या मिलने वाला है 12। तो ये x का वैल्यू हम लोग को 12 मिला और y का वैल्यू हम लोग को क्या मिला है 8। तो ये दोनों मतलब x और y की वैल्यूज़ तो हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया। अभी हम लोगों को क्या बोला था आगे, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। तो फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया के लिए हम लोग को अगर दोनों का एरिया पेरीमीटर एरिया फाइंड आउट करना है दोनों भी, तो उसके लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए रेक्टेंगल का। तो लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को अलग से यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ, और उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेंथ दिया हुआ है, उसमें से कोई भी एक लेंथ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर जैसे हम लोग ने लिखा था लेंथ, उसमें से एक लेंथ यूज़ करेंगे। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, या ब्रैकेट में L लिख लेता हूँ। तो सबसे पहला वाला जो था वही लिख लेते हैं, 2x + y + 8, जिसमें हम लोग को x का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग ने निकाला वो था 12 और y का वैल्यू हम लोग ने निकाला वो है 8 और यहाँ पे अपना 8। तो 12 2 * 24 + 8 + 8 आएगा 16, 24 + 16 करेंगे तो हमें आएगा 14 यूनिट। यहाँ पे कुछ दिया नहीं था सेंटीमीटर मीटर, तो यूनिट लिखना है। तो ये था लेंथ। आगे निकालना है ब्रेथ। तो ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल जिसको हम b डिनोट करेंगे। तो ब्रेथ यहाँ पे 2y ले लेते हैं, दूसरा भी है x + 4, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं और 2y जो दिया है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन y का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8, तो 8 2 सर हमें यहाँ पे मिलेगा 16 यूनिट। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया। अभी हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, उसके बाद में एरिया। तो इधर मैं लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट के अंदर लेंथ कितना है 40 है, ब्रेथ कितना है 16, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 40 + 16 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को कितना मिलेगा, 40 + 16 56, इधर आएगा 56। तो 2 × 56 जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 112 स्क्वायर यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये पेरीमीटर है, तो यहाँ पे सिर्फ आने वाला है यूनिट आएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया बोला है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ × ब्रेथ। लेंथ तो यहाँ पे है 40 और ब्रेथ बोला है 16, तो 16 4 सर हमें यहाँ पे करना है, 16 4 सर आएगा 64 और ये 0। तो यहाँ पे हम लोग एरिया है तो इसको स्क्वायर यूनिट आएगा। तो यही हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला था कि सेकंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी में x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने थे, जो कि हम लोग ने किया ऊपर। और उसके बाद बोला है कि फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया, जो कि हम लोग ने यहाँ पे जस्ट निकाला, पेरीमीटर निकाला और एरिया निकाला। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड सम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। थर्ड सम यहाँ पे बोला है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. तो प्रेजेंट एजेस दोनों का हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोनों का प्रेजेंट एजेस x और y लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and that of his son be y years। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का प्रेजेंटेज मैंने यहाँ पे लिखा, फादर का प्रेजेंटेज x ईयर्स और उसके सन का प्रेजेंटेज y ईयर। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखते कि क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। सम ऑफ मतलब प्लस, तो दोनों का प्लस में हम लोग को बोला है कि सम ऑफ फादर्स एज, फादर का एज कितना है x,
फादर्स एज एंड ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन इज़ 70। सन का एज y है तो यहाँ पे 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 70, इज मतलब इक्वल्स टू, तो इसका इक्वेशन फॉर्म होगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70 और ये होने वाला है इक्वेशन 1। तो वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन 2 के लिए हम लोग को सेकंड कंडीशन देखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या आएगा, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एडिड टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज़ 95। मतलब अगर हम यहाँ पे अभी फादर का एज डबल कर दे और उसको हम ऐड कर दे, सम मतलब ऐड करना है किसके एज के साथ, उसके सन के एज के साथ, तो हमें यहाँ पे कितना मिलता है, उनका सम 95 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, उसका इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95 आएगा। तो ये है इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशंस तो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को नंबर सेम करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है। तो x के अगर सेम करना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू आएगा 70। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू एक्स आएगा 2x प्लस 2 इंटू वाई आएगा, 2 इंटू 2y आने वाला है 4y और 2 इंटू 70 करेंगे तो आएगा 140। तो ये होगा इक्वेशन 3। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग ने मॉडिफाई करके इक्वेशन 3 में लेके आए। तो अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में अगर देखेंगे तो 2x यहाँ पे भी है और इधर भी 2x है, तो दोनों प्लस साइंस के साथ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब सेम साइंस होते हैं तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इधर मैं लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 लिखते समय तो क्या लिखूँगा, यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आएगा 95 माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू आने वाला है 140। तो सब्ट्रैक्शन करते समय ये माइनस है तो साइन चेंज होगा सबसे पहले, तो माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस और माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस। तो यहाँ पे 2x और 2x तो कट होगा, कट होने के बाद मतलब यहाँ पे 95 माइनस 140, अगर दोनों को माइनस करेंगे 140 और 95 को माइनस करने के बाद हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 45। उसका बिगर नंबर के साइन के साथ आएगा माइनस 45 और 4 माइनस या y माइनस 4y जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3y, वो भी बिगर नंबर के साथ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि इक्वेशन कोई भी ऊपर हो या इक्वेशन कोई भी नीचे हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 2x प्लस 4y इक्वल्स टू ये 140 वाला इक्वेशन अगर ऊपर लेंगे और ये 95 वाला जो इक्वेशन है वो नीचे लिखेंगे तो भी हम लोग को सेम ही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 45 अपॉन माइनस 3। तो माइनस माइनस तो कट होने वाला है, इसको रिड्यूस करेंगे तो 3 1 सर 3 आएगा, 3 15 सर 45 आता है। तो ये y का आंसर इक्वेशन y का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा 15। ठीक है, तो ये y का वैल्यू आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन कोई एक इक्वेशन में, जैसे कि इक्वेशन 1 ईजी था तो इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या है। इक्वेशन 1 हम लोग को जो मिला है वो है इक्वेशन 1 x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 है, तो उसी में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70 था। ठीक है, तो x का वैल्यू तो वैसे का वैसे ही आएगा, जो भी कुछ चेंजेस नहीं है उसमें। y के वैल्यू की जगह पे हम लोग को 15 डालना है इज इक्वल्स टू 70। तो x प्लस 15 2 सर आएगा 30 इज इक्वल्स टू 70 आएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30 आएगा। वैसे ही x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30 करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x का वैल्यू 40 मिलेगा। ठीक है, तो ये x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, मतलब x हम लोग ने फाइंड आउट किया, x हम लोग ने लिया था फादर्स का प्रेजेंट एज और सन का प्रेजेंट एज हम लोग ने लिया था y। तो दोनों भी वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या आएगा, फिर देयरफॉर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द एज ऑफ द फादर इज़ 40 years and
दैट ऑफ सन एंड दैट ऑफ सन इज़ कितना है उसका एज, सन का एज 15 ईयर्स। तो ये था थर्ड क्वेश्चन पूरा। आगे हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो फोर्थ क्वेश्चन हम रीड करते हैं यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शंस के बारे में दिया है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन में हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसको अज्यूम करना है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ इधर, let the numerator be x and denominator be y। तो therefore फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा हमेशा कैसे होता है, x अपॉन y। न्यूमरेटर ऊपर होगा और डिनोमिनेटर नीचे होगा, तो फ्रैक्शन आएगा ऐसे। उसके बाद का फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे लिखना है मुझे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा। फर्स्ट कंडीशन में बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या है, y है, तो y इज इक्वल्स टू 4 मोर बोला है, 4 मोर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मोर मतलब प्लस, और 4 मोर आएगा तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर क्या है x, तो यहाँ पे आएगा ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन उसका कैसे बनेगा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। आप चाहिए तो इसको ऐसा भी रख सकते हो, मतलब ये y इक्वल्स टू के फॉर्म में हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए y जो भी सेकेंड इक्वेशन बनेगा उसमें हम y की जगह पे ये 2x प्लस 4 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वैसा करना है वैसे करो, या साइमल्टेनियस जैसे सॉल्व कर सकते हो वैसे करो, दोनों भी सेम ही है। अगर इसको अरेंज करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है, तो ये 2x जब है वो यहाँ पे आने के बाद होगा -2x, और ये y वैसे के वैसे तो प्लस y इज इक्वल्स टू, और ये 4 वैसे के वैसे बचेगा, तो ये आएगा -2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया इक्वेशन 1। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन भी दिया है अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन कंडीशन लिखने से पहले, सेकेंड कंडीशन लिखने से पहले वहाँ पे बोला है कि इफ़ बोथ द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स आर रिड्यूस्ड बाय 6, तो वो लिख लेता हूँ पहले कंडीशन। इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6 बोला है, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, अगर न्यूमरेटर हमारा x था, अगर उसको मैं रिड्यूस करूँ 6 से, मतलब माइनस करना है, तो रिड्यूस करने के बाद मुझे मिलेगा x माइनस 6, और डिनोमिनेटर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जो कि y था, तो यहाँ पे ये क्या मिलने वाला है, y माइनस 6 मिलेगा। तो जब रिड्यूस्ड होगा उसके बाद बोला है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन डिनोमिनेटर क्या है, y माइनस 6 इज़ मतलब यहाँ पे, या डिनोमिनेटर्स बिकम्स मतलब इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12 टाइम्स द न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, x माइनस 6 है, तो ये आएगा x माइनस 6। ठीक है, तो इसको स्क्रॉल डाउन करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर इसका एक इक्वेशन हम लोग को मिलेगा, तो उसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो y माइनस 6 वैसे के वैसे ही आएगा, y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स आएगा, तो 12x आएगा, माइनस 12 6 आने वाला है 72, तो ये 72 आएगा। ठीक है, उसके बाद y माइनस 12x इज इक्वल्स टू माइनस 72 और प्लस 6 आएगा। तो वैसे हम अगर सॉल्व करें, अरेंज करें, तो -12x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस अगर करेंगे तो माइनस करना है, यहाँ पे आएगा 66, जो भी बिगर नंबर के साइन के साथ आएगा वो है -66। और ये आगे तो रिड्यूस होने वाला है नहीं, तो इसको हम दूंगा, इसको मैं देने वाला हूँ इक्वेशन 2। तो ये आया -12x प्लस y इज इक्वल्स टू -66। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो y यहाँ पे भी है और इधर भी y है, और दोनों भी प्लस साइन के साथ है, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग आएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है -2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 12x प्लस y इज इक्वल्स टू -66। ठीक है, तो अभी यहाँ पे साइन चेंज करूँगा, साइन चेंज करने के बाद मुझे सॉल्व करना है।
तो ये माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस जब करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा प्लस, माइनस इंटू प्लस करूँगा तब मुझे यहाँ पे मिलेगा माइनस, माइनस इंटू माइनस करूँगा तब मुझे यहाँ पे मिलेगा प्लस। ठीक है, तो ये 66 प्लस 4 ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद यहाँ पे आएगा 70 प्लस वाई माइनस वाई तो चला जाएगा, और ये -2 प्लस 12 माइनस 2 करना है मतलब, तो यहाँ पे आने वाला है 10x। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, x का वैल्यू, जो कि आगे सॉल्व करूँगा, अगर यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं इधर, तो 10x इज इक्वल्स टू 70 बोला है, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा x इज इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाई 10, 10 1 सर 10 और 10 7 सर, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 7। तो अभी ये x इज इक्वल्स टू 7 का जो वैल्यू है वो मुझे एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, जो कि हमारा ये है -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर -2 इंटू एक्स की जगह पे आएगा 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू आएगा 4, तो -14 आएगा, 7 2 सर प्लस वाई इज इक्वल्स टू आएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 14 आएगा, और उसके नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 14 जब करेंगे तो हमें मिलने वाला है 18। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों को मिला 7 और y का वैल्यू हम लोग को मिला है 18। लेकिन हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला था, फाइंड द फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई लिखा था, तो यहाँ पे भी सेम आएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, x का वैल्यू है 7, y का वैल्यू है 18, तो फ्रैक्शन क्या होने वाला है 7/18 होगा। तो ये पूरा का पूरा 4th क्वेश्चन। आगे हम सॉल्व करेंगे 5th क्वेश्चन के बारे में। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया है। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। मतलब एक ट्रक में जिसका वो ट्रक का कैपेसिटी है 10 टन्स, 10 टन, 1 टन मतलब हम लोगों को 1000 kg मिलता है, तो 10 टन्स मतलब कितना होगा 10,000 kg। तो वो ट्रक का कैपेसिटी 10,000 kg है, जिसमें हमें 2 अलग अलग टाइप के बॉक्सेस रखने हैं, जिसमें A बॉक्सेस है और B बॉक्सेस है। तो आगे बोला है कि व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B आर लोडेड इन द ट्रक इट वेज 10 टन्स। मतलब फर्स्ट कंडीशन में ऐसा बोला है कि अगर ए टाइप वाले बॉक्सेस अगर 150 है और बी टाइप वाले बॉक्सेस अगर 100 है, तो दोनों को मिला के उनका वज़न जो है वो कितना होता है 10 टन्स, मतलब 10,000 kg हो जाएगा। उसका सेकेंड कंडीशन भी वैसे ही है, बट when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type A so that it is fully loaded। मतलब सेकेंड कंडीशन में ऐसा बोला है कि अगर टाइप A के 260 बॉक्सेस होंगे ट्रक में, तो टाइप B के 40 बॉक्सेस के लिए भी जगह हो जाता है वैसे ही, तो दोनों मिला के वापस कितने होने वाले हैं, सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड। मतलब फुल्ली लोडेड मतलब वो वापस दोनों 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A और 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप B अगर देखेंगे तो दोनों मिला के भी हम लोग को कितना मिलता है 10,000 kg मिलने वाला है यहाँ पे, या 10 टन्स मिलने वाला है। तो दोनों कंडीशन में ट्रक तो है जो है वो पूरा का पूरा फुल होने वाला है। लेकिन हम लोग को ये पता नहीं है कि टाइप A का जो बॉक्स है और टाइप B का जो बॉक्स है उनका वज़न कितना है। समझ में आ रहा हो? तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले द वेट ऑफ बॉक्स A x kg लेना पड़ेगा और द वेट ऑफ द बॉक्स B हम लोगों को y kg लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसी के लिए वो लिखना पड़ेगा कि लेट द वेट ऑफ टाइप A बॉक्स, लेट द वेट ऑफ टाइप A बॉक्स be x kg and the weight of type B बॉक्स, वेट ऑफ टाइप B बॉक्स B y kg। मतलब टाइप A बॉक्स जो है उसका वज़न x kg मान लेते हैं और टाइप B जो है बॉक्स है उसका वज़न हम लोग y kg मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लोग ने पढ़ा था कि व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा जैसे कि 150 मल्टीप्लाई बाय टाइप A बॉक्स, उसका वज़न x है तो ये x आएगा, प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय y आएगा,
इज इक्वल्स टू बोला है दोनों मिला के 10 टन्स, मतलब यहाँ पे 10,000 kg मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू किया है और 100 मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू किया है। मतलब मेरे पास अगर एक पैकेट है, समझो ये 5 kg का पैकेट है, 5 kg का, मेरे पास ऐसे 10 पैकेट है। कितने पैकेट से? 10। तो टोटल 10 पैकेट से कितना केजी होने वाला है वो मुझे कैसा मिलेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय कितने पैकेट से? मेरे पास ऐसे टोटल 10 पैकेट्स है। तो 1 kg, एक पैकेट का केजी है 5 kg है। तो अगर 10 पैकेट्स का मुझे निकालना है कितना वेट है, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। और ये 5 क्या है? जो वज़न है एक पैकेट का। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 5 10 सर 50 मिलेगा, बराबर। तो ये 50 kg क्या हो गया है? वो 10 पैकेट्स, टोटल 10 पैकेट्स का वज़न हो गया। वैसे ही यहाँ पे 150 बॉक्स है, एक बॉक्स का वज़न कितना है? x kg। अगर मैंने ऐसे 150 बॉक्सेस रखे ट्रक के अंदर, तो 150 इंटू एक्स करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 150 बॉक्सेस का वज़न मिलेगा, जो कि आएगा 150x आएगा टाइप ए बॉक्स का। और वैसे ही 100 बॉक्सेस कौन से है? जिसका वज़न y kg है। अगर ऐसे 100 बॉक्सेस अगर मैं रखूँ ट्रक के अंदर, तो 100 इंटू वाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 100 बॉक्सेस का वज़न मिलेगा। तो ये 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए का वज़न और 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी का वज़न जो है वो यहाँ पे दिया है, और दोनों मिला के 10,000 kg हो रहा है यहाँ पे। तो इसको मुझे 10 से रिड्यूस करना पड़ेगा। 10 से रिड्यूस मतलब 10 से डिवाइड करना है पूरे इक्वेशन को। तो क्या आएगा? 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आएगा 15x प्लस इधर आएगा 10y इज इक्वल्स टू आएगा 1000। मतलब एक एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में अगर मैं यहाँ पे 10 ले लूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए ये 10 ले लिया मैंने डिनोमिनेटर में, सब जगह पे डिवाइडिंग बाय 10 किया, तो ये एक एक ज़ीरो जो है वो सबका कैंसिल हो जाएगा। ये ज़ीरो इधर का, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे ही बचेगा क्या? 15x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1000 यहाँ पे बचने वाला है हमारा, ठीक है। तो ये इसको अगर और अभी रिड्यूस कर सकते हैं आगे कि 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1000 है, उसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। जब 5 से रिड्यूस करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तीनों नंबर्स को 5 से डिवाइड होगा तो 5 3 सार 15 आएगा तो 3x आएगा, 5 2 सार 10 आएगा तो 2 आएगा यहाँ पे, और 5 यहाँ पे 1000 है तो 5 2 सार 10 और 2 ज़ीरोस, तो यहाँ पे आया कितना? 200। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। ये रहा इक्वेशन, ये इक्वेशन 1, ठीक है। तो वैसे ही हमें सेकंड इक्वेशन भी लिखना है, तो इधर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? बोला है सेकंड कंडीशन में, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, और एक टाइप ए बॉक्स का वज़न कितना है? x, तो वे सेम आएगा वैसे ही 260 मल्टीप्लाई बाय x आएगा। और 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो 40 मल्टीप्लाई बाय y आएगा। तो वापस सेम वज़न है ट्रक का, फुल्ली अकोमोडेट हो रहा है, तो 10,000 kg आएगा। और यहाँ पे सेम जैसे कि 10 से डिवाइड किया था पहले, वैसे ही सेम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 26x आएगा, 4y आएगा इज इक्वल्स टू 1000, क्योंकि 0 0 तो कट होगा सब जगह पे। अभी ये 2 से डिवाइड होने वाला है, 26 4 और 1000 जो है वो 2 से डिवाइड होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो 2 1 सर 2 और 2 3 सर 6, तो 2 13 सर 26 आएगा x प्लस 2 2 सर 4 आएगा, और 2 5 सर 10, मतलब यहाँ पे आएगा 500। और ये हो गया इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दोनों जगह पे 2y दिया हुआ है। तो 2y अगर दिया है तो और सेम साइंस है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200 दिया है, माइनस 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500 आएगा। और तो ये यहाँ पे चेंजेस होगा, साइन चेंजेस, माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस है तो माइनस, माइनस इंटू प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 200 माइनस 500 करेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस 300। 2y और माइनस 2y तो कैंसिल होगा, 3x माइनस 13x करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 10x। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू माइनस 300 अपॉन माइनस 10 करेंगे तो माइनस माइनस कट, ये 0 0 भी कट होगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? x इज इक्वल्स टू आएगा माइनस 30।
ठीक है। तो x का वैल्यू आया माइनस नहीं आएगा, माइनस तो यहाँ पे दोनों जगह पे कट हुआ है, तो सिर्फ x का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, 30 मिलेगा। तो x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, अभी इसी x इज इक्वल्स टू 30 वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना है कोई एक इक्वेशन में। तो कोई फर्स्ट वाले इक्वेशन में करते हैं, जैसे कि दिया है 3x + 2y इक्वल्स टू 200, तो उसी इक्वेशन में हम लोग सब्सटीट्यूट करके चेक करते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा तो ये है 3x + 2y इज इक्वल्स टू 200 बराबर 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 30 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, 3 3 9 और 0 मतलब 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 आएगा, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2y इज इक्वल्स टू 200, 90 यहाँ पे आने के बाद होगा माइनस, तो 2y इज इक्वल्स टू आएगा 110 और y इज इक्वल्स टू 110 डिवाइड बाई 2। तो 2 से जब रिड्यूस करेंगे तो ये 2 5 10, कैरी 1 2 5 10, तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग को कितना मिलने वाला है, 55। y का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, 55। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 55। मतलब टाइप ए बॉक्स जो थे, टाइप ए बॉक्स उसका वज़न कितना है 30 kg, और जो टाइप बी बॉक्सेस थे उनका वज़न कितना है 55 kg। तो यहाँ पे उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा लास्ट में, वर्ड प्रॉब्लम में तो स्टेटमेंट आता है। तो यहाँ पे लिखना है 10 वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज़ 30 kg and weight of type B box is 55 kg, इज आएगा 55 kg। तो ये था 5th क्वेश्चन। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे अभी देख लेते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th सम यहाँ पे देख लेते हैं कि 6th सम में क्या बोला है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed of 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो वो हम लोग को यहाँ पे मतलब डिस्टेंस हम लोग को किलोमीटर्स में है, वो उसको लेना पड़ेगा x विच इज़ ट्रैवल बाय बस और y किलोमीटर्स विच इज़ ट्रैवल बाय एरोप्लेन, ऐसा लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट द नहीं आएगा क्योंकि नाम है ना, तो यहाँ पे लेट विशाल ट्रैवल्ड x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन ठीक है। तो ये ट्रैवल किया उसने। तो अभी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं उसका क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप लिख लो। यहाँ पे बोला है कि विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, और टोटल डिस्टेंस कितना था 1900 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे कुछ उसने डिस्टेंस जो है वो बस से ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस उसने प्लेन से ट्रैवल किया, और दोनों डिस्टेंसेस टोटल करेंगे तो कितना था 1900 ठीक है किलोमीटर्स। तो ये आया इक्वेशन 1 हमारा। वैसे अभी इक्वेशन 2 हम लोगों को निकालना है सेकंड कंडीशन से, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि स्पीड दिया है बस का, तो इधर लिख लेता हूँ स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू बोला है 60 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड ऑफ बस, और स्पीड ऑफ एरोप्लेन वो भी कितना बोला है स्पीड ऑफ एरोप्लेन, बोला है कि 700 किलोमीटर्स पर आवर। हम लोग ने साइंस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइंस में फॉर्मूला था कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दिया है, टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, डिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला को ऐसा अरेंज करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन आएगा स्पीड। टाइम कितना लगा है दोनों इसको ट्रैवल करने के लिए, पूरे जर्नी को 5 आवर्स लगा है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन डिस्टेंस कितना है, अगर बस का देखेंगे, बस का तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस कितना है, x किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय जो कि x किलोमीटर बोला है, मतलब यहाँ पे आएगा x अपॉन स्पीड कितना था बस का 60। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे x अपॉन 60 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर एरोप्लेन का मुझे ट्रैवलिंग टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड में डिस्टेंस कितना था किलोमीटर्स में, एरोप्लेन का y लिया था हम लोग ने, तो y अपॉन स्पीड ऑफ प्लेन, एरोप्लेन का स्पीड कितना था 700। तो दोनों मिला के टोटल टाइम हम लोगों को कितना मिला है, 5 आवर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ही हम लोगों को सेकंड कंडीशन लिखना है। अगर ये फॉर्मूला में कुछ मिस्टेक हो गया लिखते समय, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आगे का पूरा जो भी इक्वेशन फॉर्म होगा वो गलत होगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबसे पहले बस का लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रैवल किया था बाय बस से x था और उसका स्पीड कितना था 60, तो ये आएगा प्लस यहाँ पे आने वाला है y जो कि एरोप्लेन से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस था, अपॉन स्पीड कितना था 700 इज इक्वल्स टू टोटल, इसको हम लोगों को टाइम कितना लगा था, वो था दोनों ट्रैवल करने के लिए 5 आवर्स लगा था, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसको हमें रीअरेंज करके सॉल्व करना है। तो जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 700 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा 700x प्लस 60 इंटू वाई करेंगे तो इधर आएगा 60y, अपॉन दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये 700 इधर का यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है, ये 60 इधर मल्टीप्लाई होगा और दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई भी होते हैं। तो 7 6 और 42 और 3 zeros, तो 42,000 इज इक्वल्स टू आएगा 5, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय, ये डिवीजन में था तो नेक्स्ट स्टेप में वहाँ पे जाने के बाद होगा 42,000 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। अभी रिड्यूस करेंगे, 0 0 10 से रिड्यूस होगा तो यहाँ पे आएगा 70x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी एक 10 से डिवाइड किया था तो ये रिड्यूस होगा एक, तो यहाँ पे आएगा 4,200 आया। उसके बाद वापस अभी ये 76 और 54200 है, उसको हम इधर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से रिड्यूस होगा ये सारा 2 से, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 35 सर 70 आएगा, 2 3 सर 6 आएगा, ये 5 तो नहीं हो रहा है तो वैसे के वैसे आएगा, तो 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2 और ये 0 0 आएगा, ठीक है। अभी हम ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इधर आएगा 35x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 0 सर 0 5 0 सर 0 5 1 सर 5 और 5 2 सर 10, तो ये हो गया इक्वेशन हमारा 2। ये पहले ही मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको रिड्यूस करोगे तो भी चलेगा, या जो नंबर है उसको रिड्यूस करो फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करो वैसे भी चलेगा। तो दोनों इक्वेशंस हम लोग को यहाँ पे मिला है, जैसे कि फर्स्ट वाला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900 और सेकेंड इक्वेशन है 35x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10,500। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो 3 से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे जो कि था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1900 था, तो 3 इंटू एक्स आएगा 3x, 3 इंटू वाई आएगा 3y, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 9 सा 27, तो 2, 3 1 सा 3 और प्लस 2 करेंगे तो 5, तो ये है इक्वेशन 3। अभी ये 3y आया, ये भी 3y आया, तो अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 है 35x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10,500 माइनस यहाँ पे है 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5,700, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज होंगे यहाँ पे, इधर तो माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 10,500 माइनस 5,700, अगर इनको माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, माइनस करने के बाद वो चेक कर लेते इधर कि क्या आएगा, 10,500 माइनस 5,700
ये ज़ीरो आया, ये 10 को कट करेंगे तो 9 आएगा, इधर बोरो, तो 15 माइनस 7 हमें मिलने वाला है, 15 माइनस 7 8 आएगा, और 9 माइनस 5 करेंगे तो इधर आएगा 4। तो 4800 यहाँ पे आंसर मिल रहा है, 4800, जो कि प्लस साइन के साथ बिगर नंबर। ये 3y और माइनस 3y तो कैंसिल होगा, 35 माइनस 3x करेंगे तो इधर मिलेगा 32x। ठीक है, तो 32x इज इक्वल्स टू 4800 ऐसा आया है। तो रिड्यूस करने आगे तो x इज इक्वल्स टू 4800 डिवाइड बाय 32 आया। ठीक है, तो 32 से अब ये डिवाइड करते जाएंगे तो क्या क्या आता है आंसर देख लेते हैं कि इधर क्या क्या आंसर आने वाला है। तो 2 है तो 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो 2 1 सार 2 आएगा, और 2 6 सार 12 आएगा, और 2 सार 4 और 2 4 सार 8 आएगा, 0 0। ये 4 से भी रिड्यूस हो सकता है कि 4 4 सार 16, और 4 6 सार 24, और 2 जीरोस, 4 1 सार 4, 4 1 सार 4, और 2 कैरी यहाँ पे आएगा, तो 4 5 सार 20 और 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें कितना मिला, 150। तो ये x क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस था, और यही हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला था कि विशाल फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो कि है 150। तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं इधर, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस was 150 किलोमीटर्स। तो 1900 किलोमीटर्स में से 150 किलोमीटर्स उसने बस से ट्रैवल किया, और जो रिमेनिंग किलोमीटर्स थे उसने वो प्लेन से ट्रैवल किया। तो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 1.5 का, जो कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 1.5, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सम्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका इक्वेशन जो है वो फॉर्म कैसे करना है। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट 1.5 यहाँ पे अगर आपको समझा है तो आगे के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आएंगे तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मोर, लेस, वॉज, इज़, जो उसकी जब ये वर्ड्स जब आएंगे तब उसकी जगह पे क्या क्या साइंस यूज़ करना है, तो वही यूज़ करना है हर जगह पे। तो ये प्रैक्टिस सेट 1.5 हमारा इधर ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।